अच्छा, ये बताइए कि आपने यूपीएससी क्यों छोड़ा? मतलब आप यूपीएससी भी तो कर सकती थी कंटिन्यू, बट आप पार्षद पद ही क्यों? मैंने यूपीएससी छोड़ा नहीं है, मतलब मैं कर रही हूँ। लाइक पढ़ाई तो कभी छूटती है नहीं, तो पढ़ाई तो मैं कर ही रही हूँ, लेकिन मेरी जो नॉलेज है वो जनता के पास आनी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारी समस्याएं देख ली। नमस्कार, मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नगर निकाय चुनाव जो है वो 3 वर्षों बाद हो रही है, लेकिन जो मुद्दे हैं वो आज भी वही है। सड़क, नाली, पानी और मूलभूत सुविधाएं जो आज तक रांची वासियों को नहीं मिल पाई हैं। मतलब हम सोच नहीं पा रहे हैं कि कब तक ये मुद्दे जो हैं वो खत्म होंगे। ये मुद्दे आज इन्हीं चीजों को लेकर हम आए हैं वार्ड नंबर 7 की पार्षद प्रत्याशी ज्योत्सना जी के पास। जानने आए हैं कि ये जो बेसिक जो मूलभूत सुविधाएं हैं, क्या वो जीत कर आएंगी? तो क्या अगले जो चुनाव होंगे उसमें वो मुद्दे जो है जो अभी भी शुरू से लेकर आज तक उठाए जा रहे हैं वो खत्म होंगे? नमस्कार ज्योत्सना जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बताइए, जो सड़क, नाली, पानी, ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं ये शुरू से ही आज तक चलते आ रहे हैं, आज तक ये मुद्दे खत्म ही नहीं हुए। तो क्या आप लोगों से ये वादा करती हैं कि अगर आप जीत कर आएंगी तो ये जो मुद्दे हैं वापस अगले चुनाव में नहीं उठेंगे, कुछ नए मुद्दे लेकर जो प्रत्याशी आएंगे? देखिए, हमारा जो भी समस्या है वो तो अब डेली का हो गया है जी। ये हम समस्या तो नहीं कह पाएंगे, ये हमारा डेली ही का ऐसा प्रॉब्लम हो गया है। तो मैं ऐसा प्रत्याशी आ रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब बहुत हो गया ये सारी चीज़ें। मतलब मैं स्कूल टाइम से ही जब से आ रही हूँ तब देख रही हूँ कि सड़कें वैसी की वैसी हैं। कभी स्कूल जा रही हूँ तो कपड़े गंदे हो जा रहे हैं, बारिश हो रही है तो कभी जूते खोल कर जाना पड़ रहा है। किन्हीं लोगों का तो मतलब कहिए कि वो बह ही गए हैं, चलने का तो जगह ही नहीं है, वो पूरा स्विमिंग पूल बना हुआ है। तो ये सारी चीजें अगर इतने समय से नहीं सुधरेगा तो कब सुधरेगा? अब मैं अगर जीतती हूँ तो मैं यही कहूंगी कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सारी चीजों को मैं प्रॉपर करूं, ताकि ये 5 साल बाद अगर मैं नहीं भी आऊं तो जो दूसरा कैंडिडेट है उसके लिए बचे ही ना, वो सिर्फ उनको मेंटेन करे, बाकी सारी चीजों को मैं खुद ही हैंडल करूं। और मतलब मैं हार्ड वर्किंग तो हूँ ही, तो मैं अपने काम से सारी चीजों को सॉल्व कर दूँ प्रॉब्लम। आपका जो चुनाव चिन्ह है वो अलमारी छाप है जी। तो क्या लगता है कि आप जब जीत कर आएंगी तो उसमें से जनता के लिए कुछ निकालेंगी या फिर कुछ भरा जाएगा उसमें? भरने का तो पता नहीं, पर जितनी समस्याएं हम लोग देख रहे हैं, अब मुझे तो नहीं लगता है कि अलमारी कभी बंद होने वाली है। अलमारी खुली है मतलब सिर्फ समस्या का समाधान ही होना है। तो मैं तो यही कहूंगी कि मेरी अलमारी अब जनता की है, अब वो अब चुने और बस उसमें से जो भी है वो उनके ही नाम रहे। अच्छा, आपको क्या लगता है आपके वार्ड मतलब वार्ड 7 में सबसे बड़ी समस्या क्या है आपके हिसाब से? सबसे बड़ी समस्या तो हमारी साफ सफाई को लेकर के है। फिर सड़क, नाली, ये बहुत ही बड़ी समस्या है। इन सब में बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से अगर आप आई भी हैं तो आपने देखा होगा कि हमारा जो सड़क है उसमें ना नाली है, ना प्रॉपर उसे बनाया गया है। और जो हमारा क्या कहेंगे रिवर जो हमारा है वो अब नाली के रूप में आ चुका है। तो इतनी ज़्यादा गंदगी हो चुकी है कि अब मुझे लगता है कि 5 साल भी कम लगेगा इसे सुधारने में। तो अगर आप जीत कर आती हैं तो इन सारी परेशानियों पे कैसे काम करेंगी? काम तो यही होगा कि अब सोल्यूशन ही ढूंढना पड़ेगा कि हम लोग कैसे उसको क्लीन कर सकते हैं। लोगों को तो मुझे लगाना ही पड़ेगा, उनसे हेल्प मांगनी ही होगी। मैं उन सबसे कहूँगी कि जैसे ही मैं मेंटेन कर रही हूँ, अब ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपकी भी हैं, तो आपको इन सारी चीज़ों को संजोना पड़ेगा। मैं सिर्फ साफ करके हट जाऊँ ये तो सही नहीं है। मैं कर रही हूँ कोई चीज़ काम, जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने नाली बना दी, अब आप उस नाली में कूड़ा फेंक देंगे और कचरा होगा तो वो तो गंदा का गंदा ही रह जाएगा। तो अब हर किसी की जिम्मेदारी यही होगी कि अगर मैंने साफ सुथरी चीज़ें दी हैं तो आपको उसको संजोना पड़ेगा। अगर आप जीत कर आती हैं तो आपके शुरुआती 100 दिनों की कार्य प्राथमिकता क्या होगी? कार्य प्राथमिकता मेरी यही रहेगी कि जितना जल्दी हो सके नाली वगैरह बनाने का रहेगा कि किन किन जगहों पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो सारी नालियाँ बनेंगी। फिर है साफ़ सफाई की, वो तो सबसे ज़्यादा ही है, क्योंकि ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे गंदगी नहीं हुई। हमारे लोगों का भी कंप्लेन था कि आपने
डस्टबिन वगैरह नहीं बनाया है चौराहे में। हम अगर कचरा फेंके तो कहाँ फेंकें, हमें इधर उधर ही डालना पड़ता है। हमें अच्छा नहीं लगता लेकिन हमें डालना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। आपका क्वालिफिकेशन क्या है? जी, मैंने BA इंग्लिश ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया है गौशन कॉलेज से। उसके बाद मैंने 5 साल UPSC की तैयारी की थी एंड फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरी नॉलेज जो है वो वेस्ट हो रही है सिर्फ एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशंस में। तो मैं यहाँ पे आई हूँ अपने जो मेरे वार्ड वासी हैं उनकी हेल्प करने के लिए। तो आप UPSC एस्पिरेंट रह चुकी हैं और उससे उत्तर पार्षद पद में आप फिलहाल प्रत्याशी हैं। जी। अच्छा, ये बताइए कि आपने UPSC क्यों छोड़ा? मतलब आप UPSC भी तो कर सकती थी कंटिन्यू, बट आप पार्षद पद ही क्यों? मैंने UPSC छोड़ा नहीं है, मतलब मैं कर रही हूँ। लाइक पढ़ाई तो कभी छूटती है नहीं, तो पढ़ाई तो मैं कर ही रही हूँ, लेकिन मेरी जो नॉलेज है वो जनता के पास आनी चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत सारी समस्याएं देखी कि लोग बहुत परेशान हैं, अभी अनअवेयर हैं, उनको मतलब अलग अलग तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। जैसे मैं अभी डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही थी, तो जब उन्हें पता चला कि एक नई कैंडिडेट आई है तो वो लोग एकदम खुल के अपनी बात रखने लगे कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम है, मुझे वैसी प्रॉब्लम है। तो मैंने ये चीज़ देखा है कि जितने भी सारे प्रॉब्लम हैं उनमें अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। तो एज अ यूथ ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट रहा है कि बदलते वक्त के साथ साथ हम लोग जैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो तकनीक के साथ भी हम लोग बढ़ रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो नॉलेज है और जो हमारा समय चल रहा है उसके साथ मैं अपने वार्ड वासियों की मदद कर सकूँ। आप अपने वार्ड 7 को स्मार्ट वार्ड कैसे बनाएंगे? स्मार्ट वार्ड तो हमारा जो नाली है वो तो सबसे बेसिक है, क्योंकि क्लीनलीनेस ड्रेनेज से ही होगा। और फिर ड्रेनेज कहाँ पे हो रहा है, फिर हमारा जो कचरा है वो किस तरीके से फेंका रहा है, क्योंकि हमारा बहुत सारा योजना आता है कि कूड़ा, सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा, तो ये सारी चीज़ों के बारे में बताना पड़ेगा कि उनकी यूज़ क्या है। और जो हमारा डस्टबिन रखने का लोगों ने मांग की है, तो अब मुझे इतना तो पता है कि बहुत लोग अवेयर हैं, बहुत लोग को नहीं पता है, तो उन सबको अवेयरनेस पहुँचाई जाएगी। फिर है हमारा कि और क्या कहूँ मैं, जैसे बच्चों का भी है खेल कूद का मैदान, उनका है कि हमारा फ़ोन ही नहीं छूट रहा है। मतलब बच्चों से भी मैंने बात किया था तो वो भी ये कह रहे हैं हमारा फ़ोन नहीं छूट रहा, हमारे प्ले ग्राउंड ही नहीं है, तो प्ले ग्राउंड होना चाहिए उनके लिए। फिर हम युवाओं के लिए रोज़गार, जैसे मेरा तो वैसा बनता नहीं है कि मैं किसी को रोज़गार अवेलेबल करा सकूँ, पर जितना मुझसे हो सकता है, जैसे हमारा टीम वर्क अगर होता है तो उसमें काफ़ी लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए करना पसंद हो सकता है। तो अगर जो भी टीम वर्क होगा, आप जो टीम बनाएंगी अपने जीतने के बाद, तो वो अपने वार्ड वासियों को ही उसमें शामिल करेंगी ताकि आपसे रोज़गार मिल सके। क्योंकि देखिए अब मेरा वार्ड इतना छोटा तो है नहीं, और जो समस्याएं हैं वो वार्ड से ज़्यादा है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि हर एक पर्सन का अपना इंडिविजुअल जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं अभी भी, मैं उनसे यही कहूँगी कि आप लोग अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि आपके आसपास कितने लोगों को क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं अगर पार्षद बनूँ तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि मैं दोबारा दौरा करूँ। मैं चाहूँगी कि वो लोग अपने अपने एरिया से मेरे पास आए, उनकी जो भी समस्या है वो मुझे बताएं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे कि वो अपनी बात रख ही नहीं पाएंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो खुद ही जा कर के, मतलब एक होता है ना कि सर्वे करें कि कहाँ क्या दिक्कत हो रही है, कहाँ मेरी नज़र नहीं पड़ रही है, वो वहाँ से समस्या लेकर के मेरे पास आएँ, मुझे बताएं और उनसे इंट्रोड्यूस कराएं ताकि उनकी समस्या का हल हो सके। आप एक महिला है, आपके वार्ड में भी कई महिलाएं होंगी, तो आप महिलाओं के लिए क्या लाभ लेकर आएंगे? अगर आप जीतेंगे तो महिलाओं के लिए क्या करेंगे? महिलाओं के लिए तो एक जो सेल्फ हेल्प जो अपॉर्चुनिटीज़ उनका है उस पर तो मैं साथ दूंगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए सेल्फ इंडिपेंडेंट होना। और दूसरी बात ये है कि अगर जो सरकार की तरफ से योजनाएं आती हैं तो मैं चाहूँगी कि वो सब लोग उस चीज़ से अवगत हैं। आपको भी पता है कि रांची जैसे, सिर्फ रांची ही नहीं, पूरे झारखंड और पूरे इंडिया में जो महिलाओं पर अपराध जो है वो बढ़ते जा रहे हैं,
तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपने क्या सोचा है? अपने वार्ड में तो मैं यही कहूँगी कि जो हमारा महिला सुरक्षा का जो विषय है वो सिर्फ कानूनी तौर पर तो नहीं है, ये हर व्यक्ति का है, क्योंकि इस तरह से देखा गया है कि अब जिस तरह से अपराध बढ़ता जा रहा है, तो मेरे वार्ड तक ये पहुँचे ये मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद आएगा, क्योंकि मेरा जो वार्ड है, अगर ये मेरा घर है और मेरे घर के किसी कोने में ये सारी चीज़ें हो रही है तो ये बहुत ही दुख की बात है। लेकिन मैं बस इतना चाहूँगी कि आप लोग आगे बढ़िए, अपने जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आप लोग आवाज़ उठाइए और अपने भाई बहन घर की जितनी भी महिलाएं हैं उनकी सेफ्टी का आप लोग क्या कहेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। हाँ, आप मतलब वार्ड वासियों को तो बोल रही हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, लेकिन आप क्या करेंगे महिलाओं के लिए? आप भी एज अ पार्षद अगर चुन कर आएंगी तो लोग यही उम्मीद करेंगे कि महिलाओं की सेफ्टी के लिए मतलब आप एज अ पार्षद भी कुछ करें। देखिए, एज अ पार्षद तो मेरा काम यही होगा कि स्ट्रीट लाइट वगैरह अवेलेबल कराना, क्योंकि बहुत सारी जगहों में स्ट्रीट लाइट है नहीं, तो उनको काफ़ी दिक्कतें होती हैं। जैसे सेल्फ इंडिपेंडेंट लोग हैं वो लोग को काफ़ी दिक्कत होती है। दूसरा है कि कैमरा होना चाहिए, हर जगह पे कैमरा होना चाहिए, क्योंकि देखिए कैमरा अगर है और स्ट्रीट लाइट नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल ठीक है, तो ये सारी लाइट्स कैमराज ये सारी होनी चाहिए। पुलिस वगैरह है तो उनका तो काम ही है पेट्रोलिंग करना, तो टाइम टू टाइम मतलब होता है पेट्रोलिंग, वो एकदम कंटिन्यू वे में होना चाहिए, ताकि कहीं भी कुछ ऐसा क्या कहूँ मैं सस्पिशियस अगर कोई चीज़ें हो रही हैं तो वो एकदम नज़र पे आ जाए, तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना। आप आपने बताया कि बच्चों के लिए खेलने का मैदान बनाएंगी, तो क्या आपके वार्ड में मैदान नहीं होते? जिस तरीके से हमारा वार्ड डेवलप हो रहा है, घर वगैरह बन जा रहा है, क्योंकि ये शिकायतें बच्चों की सबसे ज़्यादा है कि हमारे लिए प्रॉपर एक मैदान नहीं है, आप तो वहाँ पे लाइट्स वगैरह लगा दीजिए, मतलब एक प्रॉपर एक हमारे लिए मैदान बना दीजिए। तो कुछ जैसे ज़मीन वगैरह है कुछ जगह पे, तो वहाँ पे उन्हें खेलने नहीं दिया जाता, ऐसा उनका कहना है। तो हाँ, अब कमी तो हो जा रही है, क्योंकि लोग जैसे डेवलप हो रहे हैं, कहीं कहीं से जैसे आ रहे हैं, रिटायर होकर आ रहे हैं, वो लोग घर वगैरह बना दे रहे हैं, तो खेलने की जगह मतलब सीमित होती जा रही है। तो हाँ, अगर कोई ज़मीन है या कोई अगर कंट्रीब्यूट करते हैं, बहुत अच्छा होता है अगर वैसा करते हैं, तो हमारे लिए वो प्लेग्राउंड बनाने के लिए अच्छा हो जाएगा। आप एक शिक्षित उम्मीदवार हैं, तो आपने जैसे कि मूलभूत सुविधाएं तो आप करेंगी, ठीक है, लेकिन आप कुछ ऐसा लेकर आई हैं जिससे जनता आपको ही चुने, मतलब आपको ही वोट करे, और जैसे कि लोग जो है आकर्षित होते हैं कि हाँ वो जो उम्मीदवार है वो ऐसा कुछ लेकर आई है जो हमारे हित के लिए है, ऐसा कुछ? देखिए, अभी जैसे मैं वार्ड पार्षद हूँ, तो अभी इतना मेरे पास तो कंट्रोल नहीं है कि मैं कोई भी चीज़ नया ला सकूँ। जो भी चीज़ है, जैसे गवर्नमेंट अगर कुछ योजना निकालती है तो उससे अवगत कराना मेरा काम है, और किसी की भी कोई भी समस्या होती है तो उसको सुनना, उसके बारे में चर्चा करना या उनके लिए कोई भी चीज़ अवेलेबल कराना, ये मेरा काम है। तो मेरा यही रहेगा कि अगर मैं पार्षद बनती हूँ तो मैं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने वाली। आपको जो समस्या, आपको जब समस्या है, मैं सुनने को मतलब अवेलेबल रहूँगी, अपने ऑफिस में बनाऊँगी। मैं चाहूँगी कि लोग का जितना भी समस्या है वो एकदम फ्री होकर के मुझसे बताएं कि उनको क्या है, क्या प्रॉब्लम, मैं उसमें क्या कर सकती हूँ, ये सारी चीज़ें। और वो बिल्कुल भी हिचकिचाए नहीं। ज्ञान अगर किसी ऐसे इंसान के इस्तेमाल में नहीं आया जो पढ़ नहीं पाया है, मेरा इतना पढ़ने लिखने का क्या मतलब होगा अगर मैं किसी की मदद ही ना कर सकूँ। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग बेझिझक मेरे पास आए अपनी समस्या लेकर के, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी समस्या का समाधान निकाल सकूँ। अगर आप जीतती हैं तो लोग आपसे सीधे संवाद कैसे करेंगे? पहला तो है कि अगर वो ऑफिस आ सकते हैं, जो नियर बाई है वो अगर आ सकते हैं तो वो प्रॉपर बात करते हैं। और अगर मतलब आप अपने वार्ड में कितने ऑफिस बनाएंगे? हमारा जैसे बात हुआ है फिलहाल तो 2-3 जगह का लोगों ने बात किया है कि हम ऑफिस बनाएंगे। हम चाहते हैं कि आप आए, वहाँ पे बैठें, हमारा प्रॉब्लम सुने, ऐसा कुछ बोला गया है, कंफर्म नहीं है इस बात में। और अगर नहीं होता है तो मैं हेल्पलाइन नंबर अवेलेबल करा दूँगी, जिसमें मेरे जो टीम मेंबर्स रहेंगे वो लोग उसे कंट्रोल करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम होगी वो उसमें बताएंगे ताकि वो सारी चीज़ें मुझ तक आ सकें। मतलब अगर आप जीतती हैं तो आपकी आगे की रणनीति क्या?
रणनीति तो हमारी एकदम अकेले में तो मैं ये नहीं बोल सकती क्योंकि मैं टीम के साथ काम कर रही हूँ। तो हमारी जो अभी की रणनीति है वो फिलहाल तो यही है कि हमारी जो मूलभूत समस्या है वो प्रॉपर हो जानी चाहिए, क्योंकि ये हर किसी की मांग है। हर कोई परेशान है, ना नाली है, ना सड़क है, ना कुछ है। तो अभी का प्राथमिकता मेरा वही रहेगा। सबसे पहली प्राथमिकता आपकी वही होगी। हाँ। और आप जीत कर भी आएंगे तो सबसे पहली मतलब काम उसी पे करेंगे। सबसे पहला काम उसी पे करना है, क्योंकि बरसात वगैरह हो जाता है, पानी इतना ज़्यादा जमा हो जाता है, सड़क वगैरह होती है। अब देखिए मुझे जैसे मेरे फादर हैं जो अभी ओल्ड हो चुके हैं, अब उनका है कि उनका आना जाना काफ़ी लगा रहता है। तो अब ऐसा तो नहीं कि मेरे ही पेरेंट्स ओल्ड हैं, दूसरों के भी हैं। अब सड़क ही ठीक नहीं रहेगी और अगर वो गिर जाता है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। तो सबका यही कहना है कि आप ड्रेनेज प्रॉपर कीजिए, क्योंकि ड्रेनेज अगर नहीं होगा तो सड़क पर पानी जमेगा। आप कितना भी सड़क बना लीजिए वो ख़राब होगा। तो ड्रेनेज सिस्टम के लिए आप क्या करेंगे? ड्रेनेज सिस्टम का अभी तो हम लोग जैसे द्वारा कर रहे हैं, हमारा तो फिलहाल ये नहीं बताया गया है कि मतलब होता है ना कि रोड कितना चौड़ा है उस हिसाब से ड्रेनेज बनाया जाता है। तो मेरा यही रहेगा कि मैं अगर जैसे घूम रही हूँ तो प्रॉपर उसका नाप करना है, ड्रेनेज कैसे करना है, उसमें मतलब कितनी चौड़ाई की ज़रूरत है, ड्रेनेज का पानी किधर जाना चाहिए, वो यूजफुल है या नहीं है, ये सारी चीज़ देखनी है। क्योंकि साफ़ सफाई मुझे मेरे जो अभी हम लोग ने जो हमारा रिवर है, अब मैं उसी में तो ड्रेनेज नहीं करा सकती, मुझे ये सारी चीज़ तो देखनी होगी कि साफ़ सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ के लिए बहुत मतलब मेहनत लगेगा और बहुत ही मतलब मास्टर प्लान के साथ ही ये सब करना होगा। जनता यह भी जानना चाहती है कि क्या आप जो वादे कर रही हैं वो सिर्फ चुनावी वादे हैं या फिर आप इसे धरातल पर भी उतारेंगे? देखिए, चुनावी वादा, मैं कोई ऐसा नेता तो हूँ नहीं कि वादा करके निकल जाऊँ। मैं अगर सोसाइटी की सेवा करने के लिए अगर आ रही हूँ तो मेरा यही है कि अगर मैंने ये कहा है तो मैं करूँगी, क्योंकि मैं भी इसी वार्ड में पली बड़ी हूँ। मेरी भी ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो एवरीडे की रही है। मैं भी जब परेशान हो गई हूँ, जब मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को कोसने से अच्छा है कि आप फील्ड वर्क में हो सकता है। मैं फील्ड वर्क में इसीलिए आई हूँ क्योंकि एवरीडे की समस्या बैठ करके चुगली करने से तो नहीं जाएगी। आपको खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा, खुद ही पहल करना पड़ेगा। और अगर आपके पास इतनी नॉलेज है कि आप किसी के पास जा कर के बोल सको कि हाँ मेरे वार्ड में ये प्रॉब्लम है, ये सुधर नहीं रहा है, क्यों नहीं सुधर रहा है, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा क्या काम बनता है, मेरा क्या फ़र्ज़ है, अगर ये चीज़ मेरे लिए पॉसिबल है तो फिर मैं क्यों ना करूँ। तो मैं तो ये नहीं कहूँगी कि ये वादे हैं, ये सिर्फ है कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने आ रही हूँ। और मैं यही कहूँगी कि जनता मुझ पर भी विश्वास करे, मैं अपना काम करके दिखाऊंगी। लोगों से क्या अपील करेंगी? लोगों से मैं यही अपील करूँगी, लोगों से मैं बस यही अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे अपना आशीर्वाद दें, मेरा समर्थन करें, ताकि जो भी मैंने सोचा है जैसे अपने वार्ड को विकसित बनाने का, क्योंकि मैं एक युवा हूँ और अब आज के युवा को आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मेरा यही भी मानना है कि युवा की ऊर्जा और जो हमारे बुजुर्गों का एक्सपीरियंस है, अगर वो दोनों मिल जाए तो हमारा वार्ड बहुत अच्छा विकसित बन सकता है। तो मैं आपसे यही अपील करना चाहती हूँ कि 23 फरवरी को हो रही है मतदान, आप लोग वहाँ पे जाएं। मेरा क्रमांक संख्या है 1, अलमारी छाप है। आप लोग मुझे वोट दें, मुझे विजय बनाएं और मुझे अपना सेवा करने का मौका दें। तो अब देखना यही है कि जो वार्ड 7 की जनता है इस बार किसे चुनती है, किसे अपना मत देती है। अब ये तो पता चलेगा 27 तारीख को ही कि कौन वार्ड 7 में इस बार वार्ड पार्षद की जो पद है उसको ग्रहण करता है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे लाइव लगातार के साथ। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।